नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली स्टैंडिंग कमेटी चुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से वोटों की गिनती की जाएगी। आपको बता दें, आज चुनावी प्रक्रिया पूरी तो हो गई, वोटिंग की काउंटिंग भी चल रही थी, लेकिन उसी बीच जमकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में विरोध भी हुआ। हंगामे की भी कई तस्वीरें आई, लेकिन एक वोट इनवैलिड पाया गया, जिसको लेकर बीजेपी ने जमकर हंगामा काटा। उसके बाद मेयर ने बड़ा फैसला लेते हुए ये आदेश दिया कि एक बार फिर से वोटों की गिनती की जाएगी। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, क्या एक बार फिर से दोबारा काउंटिंग होगा, और होगा तो आगे क्या होगा? देखिए, काउंटिंग तो होना ही है, अब काउंटिंग की घोषणा हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से गुंडागर्दी अरविंद केजरीवाल की टीम के लोग कर रहे हैं एमसीडी के अंदर, वो अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो हुई थी उसके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए। चुनाव के साथ घोषणा की गई, एलजी को आदेश दिए गए, और उसके बाद ये हुआ कि सारा जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव किया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में एक बड़ा खेल होने वाला था, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी ही मेन महत्वपूर्ण बॉडी है जो एमसीडी को चलाती है। स्टैंडिंग कमेटी के पास फिनेंशियल अप्रूवल का अधिकार है। स्टैंडिंग कमेटी के पास बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार है। स्टैंडिंग कमेटी के पास ये भी अधिकार है कि एमसीडी के अंतर्गत जो बिल्डिंग्स बनते हैं उसके मैपिंग कैसे होने चाहिए, आर्किटेक्ट क्या होना चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा अधिकार जो होता है एमसीडी में वो स्टैंडिंग कमेटी के पास होता है। और अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि स्टैंडिंग कमेटी में उनकी हार होने वाली है, यानी कि वहाँ पर जो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का चुनाव होगा, जो 18 मेंबर स्टैंडिंग कमेटी में होते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने वाली है। इसलिए जो 6 मेंबर का चुनाव यहाँ पर एमसीडी में डायरेक्ट काउंसलर के द्वारा होना था, वहीं पर ये खेल करने की कोशिश कर रहे थे। इनको लग रहा था कि उन्होंने 4 मेंबर उतारे हैं, यानी कि स्टैंडिंग कमेटी के लिए जो चुनाव होने वाला है 6 सदस्यों के लिए होने वाला है, जो डायरेक्ट होगा, जो काउंसलर जिसमें डायरेक्ट वोट करेंगे। और इन 6 में से 3 भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और 4 आम आदमी पार्टी ने उतारे हैं। आम आदमी पार्टी को लगता है कि ये चारों के चारों जीत जाते हैं तो आगे जोनल कमेटी से जो मेंबर चुने जाएंगे उसमें उनका जो नुकसान होने वाला है उसकी भरपाई हो जाएगी। तो इसलिए स्टैंडिंग कमेटी के जो डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी गलत तरीके का उपयोग कर रही है। यहाँ पर 4 उम्मीदवार जो उनके हैं और 3 उम्मीदवार इनके हैं, जो काउंटिंग के आधार पर देखा जाए, जो मेंबर्स हैं उसके आधार पर देखा जाए तो तीन दोनों के जीत होने की पूरी संभावना बनी हुई थी। क्रॉस वोटिंग जब मेयर के चुनाव में नहीं हुए तो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में कैसे हो जाएंगे? और आम आदमी पार्टी को तो ये सोचना चाहिए कि मेयर के चुनाव के 1 दिन 2 दिन बाद ही जब उन्हीं के पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो स्टैंडिंग कमेटी में तो भाजपा की दावेदारी और बढ़ गई। तो जो 3 सदस्य और उसके 3 सदस्य की बात हो रही है, इसमें कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका थी, लेकिन कांग्रेस इस वोटिंग प्रोसेस से बाहर हो गई। इसके कारण अभी लगभग जो पहले 36 वोटों की जरूरत एक स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के लिए चाहिए था, वो घट के 35 हो गया। अब 35 के हिसाब से देखें तो 105 वोट भारतीय जनता पार्टी को आसानी से मिल जाएगा। 105 तो अभी है ही उनके पास, एक और आम आदमी पार्टी का आ गया है, उसके बाद जो निर्दलीय हैं वो भी सपोर्ट एक कर रहे हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी 3 ही मेंबर मिलेंगे, क्योंकि उनके पास 134 से घटकर अब 133 आ गया। इसलिए आम आदमी पार्टी के सारे नेता कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि ये भाग क्यों नहीं ले रही है। अगर कांग्रेस के नेता भी स्टैंडिंग कमेटी या मेयर के चुनाव में आते तो ऐसी स्थिति में 250 में से चुनाव होना होता और 250 काउंसलरों की वोटिंग होती तो भारतीय जनता पार्टी के लिए होता कि 3 को चुनने के लिए इनको 108 से ज़्यादा वोटों की ज़रूरत होती। वो स्थितियां तो बदल गई। कांग्रेस ने साफ मना कर दिया, 8 लोगों ने वोटिंग से बाहर होने का फैसला ले लिया। तो ऐसे में अब आगे की प्रक्रिया होती, अगर 3-3 यहाँ मिल जाएंगे तो 12 जो कमेटी के मेंबर चुने जाते हैं वो जोनल कमेटी से चुने जाते हैं। 12 जोन में दिल्ली को बांटा गया है एमसीडी को, और 12 में से एक मेंबर हर जगह से चुने जाएंगे। और उसमें अरविंद केजरीवाल के पास पहले 8 जोन में बहुमत था,
लेकिन जो 10 एल्डरमैन का चुनाव हुआ, जो नियुक्त किए गए एलजी के द्वारा, उसके बाद पूरा समीकरण बदल गया। 12 में से क्या हुआ कि जो 8 उनके चुने जाने वाले थे, 8 जो उन पर अरविंद केजरीवाल का वर्चस्व होने वाला था, उसमें से 3 का समीकरण बदल गया। सिविल लाइंस और नरेला से 4 एल्डरमैन नियुक्त किए गए और 2 जो चुने गए वो सेंट्रल जोन से चुने गए। यानी कि 3 जगह पर में से 2 जगह पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आ गई 4 काउंसलर चुने जाने के बाद। अब ऐसे में क्या हुआ कि अगर 12 में से 11 की बात करें तो जो 8 था भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट आम आदमी पार्टी के पास, उसमें से उसके पास चला गया 6। भारतीय जनता पार्टी 4 से बढ़ के 6 हो गया। अब सेंट्रल जोन में 1 to 1 फाइट है कि वहाँ पर एक मेंबर चुनने के लिए दोनों को लगभग बराबर बराबर काउंसलर हैं। अगर उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएगा तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी से बाहर हो जाएंगे, उनका खेल बिगड़ जाएगा। तो लेकिन अगर वो आम आदमी पार्टी के पास भी गया तो भी टाई अप की स्थिति होगी, यानी कि केजरीवाल के पास भी 18 में से 9 होंगे, इसके पास भी 9 होंगे। अब ऐसे में चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन का चुनाव होगा स्टैंडिंग कमेटी के लिए। उस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी से जिस तरीके से धाराशायी हो रहा है, एक के बाद एक काउंसलर, अभी जब से एमसीडी का चुनाव हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी का एक भी काउंसलर इधर से उधर नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी में एक निर्दलीय आया और दूसरे बार फिर से आम आदमी पार्टी का एक बवाना का पार्षद भाजपा में शामिल हो गया। हो सकता है अगले दिन कोई और आ जाए। तो ऐसी स्थिति में केजरीवाल को लगता है कि स्टैंडिंग कमेटी पर भाजपा का कब्जा मतलब एमसीडी पर कब्जा। मेयर का पोस्ट क्या है? मेयर का पोस्ट एक दिखावे का पोस्ट है जिसको सिर्फ पावर के लिए बनाया जाए। लेकिन ऐसे में तो ये रिकाउंटिंग का जो फैसला है मेयर ने, वो तो बीजेपी के पक्ष में ले लिया। बिल्कुल पक्ष में ही है, क्योंकि उसको मजबूरी थी। शैली ओबराय ने पहले एक वोट इनवैलिड कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा खड़ा किया। उसके बाद ये डिमांड की गई कि अगर रिकाउंटिंग नहीं कराया जाएगा तो जिस तरीके से आप कोर्ट जा सकते हैं हम भी कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप दादागिरी के आधार पर वोट काउंटिंग करोगे, किसी का वोट इनवैलिड कर दोगे, किसी को वोट देने नहीं दोगे। और जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने बार बार ये मांग उठाई थी कि वोटिंग हो रही है, आप मोबाइल को बाहर रखें। ऐसा नहीं है कि आपके सारे लोग वहाँ पर जुटे हुए हैं, विधायक जुटे हुए हैं, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की टीम बाहर में, एमसीडी सदन के बाहर में लाइन से खड़ा हुआ नजर आ रहा है। एक एक जो बातें हैं वहाँ से वो रिपोर्ट आप बाहर लीक कर रहे हो। सौरभ भारद्वाज है जो पहले ही हंगामा कर रहे हैं कि 5 भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर ने आम आदमी पार्टी के लिए वोट दिया, तो मेयर के चुनाव में तो भाजपा वालों ने नहीं दिया, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भाजपा वाले कैसे दे सकते हैं? तो ये स्थितियां जो पैदा हो रही है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी आम आदमी पार्टी के हाथों से निकल गई है। केजरीवाल के जो जश्न मनाने का प्रोग्राम था, जो जगह जगह पर कार्यालयों में, मुख्यालय में केजरीवाल जो सब कार्यकर्ताओं को बता रहे थे कि एमसीडी में तो बहुत बड़ी जीत हो गई हमारी, मेयर हमारा बन गया। लेकिन मेयर 1 महीने के लिए है, अब मार्च में फिर से चुनाव होगा इस सेशन के बाद। तो उसके बाद जब एक एक दिन में केजरीवाल का एक एक विकेट गिर रहा है तो कौन जानता है कि 10-20 विकेट पहले अगले चुनाव के पहले न गिर जाए और मेयर भी हाथ से जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी भी हाथ से जाएगी। और अभी जो जीत का जश्न मना रहा है अरविंद केजरीवाल के दफ्तरों में मन रहा है, वो फिर मातम में बदल जाना लगभग तय माना जा रहा है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो नई दिल्ली की मेयर बनी है शैली ओबराय और शैली ओबराय ने आज बड़ा फैसला ले लिया, क्योंकि जिस तरह से हंगामे की तस्वीरें आई और एक वोट को इनवैलिड करार दिया गया, उसके बाद से बीजेपी लगातार मांग कर रही थी कि फिर से एक बार स्टैंडिंग कमेटी की जो चुनाव हुए हैं उसकी मतगणना चल रही थी, उसमें रिकाउंटिंग कराया जाए, जिसको लेकर शैली ओबराय ने बड़ा फैसला सुनाया, यानी कि एक बार फिर से स्टैंडिंग कमेटी की चुनाव की मतगणना की जाएगी। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।